नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में ही एमबीबीएस दाखिलों में एक समुदाय विशेष को प्राथमिकता दिए जाने से गुस्साई भारतीय जनता पार्टी की मानो यहां मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल एंड असेसमेंट रेटिंग बोर्ड के फैसले का स्वागत किया है। राज्यसभा सदस्य और जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी के दौरान जो मेडिकल कमीशन है और साथ ही साथ भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में उन खामियों का भी ब्यौरा दिया जिनके आधार पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने उसकी मान्यता रद्द कर दी है। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं और एनएमसी का भी। जिनके मापदंड होते हैं उन मापदंडों के ऊपर अगर कोई इंस्टीट्यूशन खरा नहीं उतरता है तो उसकी रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल होती है। और सब लोग सड़कों के ऊपर थे। यहाँ पर जो लोग जिनके श्राइन बोर्ड के प्रति आस्था थी, माता वैष्णो देवी जी के प्रति आस्था थी, मैं तो माता जी के चरणों में ही नमन करना चाहूंगा। वो आस्था की लाज उन्होंने हम सबकी रखी है और उन बच्चों को भी जेपी नड्डा जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से उन बच्चों को भी जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाकर डॉक्टर बन सकेंगे। अलग अलग से जो रिपोर्ट के माध्यम से जो विषय हम सबके ध्यान में आया है कि इरेगुलरिटीज क्या थी, क्योंकि जिस टीम ने जो असेसर्स की टीम वहां पर आई थी एमएआरबी के माध्यम से, उस टीम ने देखा है कि टीचिंग फैसिलिटी जो थी उसमें भी डेफिशिएंसी थी। 39% ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट्स जो थे उसमें भी डेफिशिएंसी थी। 65% तक ओपीडी जो थी 400 की रिक्वायरमेंट होती है, 1 बजे तक वो मात्र 182 थी। बेड ऑक्यूपेंसी जो थी 80% चाहिए होती है, मिनिमम 45% थी। और एवरेज ऑक्यूपेंसी इन आईसीयूज, जो जितने भी आईसीयूज उस मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में चल रहे थे वो मात्र 50% थी। डिलीवरीज को लेकर जो बिलो नॉर्म्स थी वो भी बिलो नॉर्म्स थी और बहुत सी ऐसी डेफिशिएंसीज उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग साधुवाद देना चाहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन का, जिनके माध्यम से ये जो है हुआ है। और राष्ट्रीय नेतृत्व का। जम्मू में संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल सुखबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल मेडिकल कमीशन के ही फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय न्याय और पारदर्शिता की जीत है। कर्नल सुखबीर ने उन तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने संघर्ष समिति के आंदोलन को समर्थन देकर जम्मू की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों और धैर्यपूर्ण संघर्ष के कारण ही सच्चाई सामने आई है। उनका कहना था कि इस फैसले से न सिर्फ लोगों का भरोसा बढ़ा बल्कि ये संदेश भी दिया गया कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर जनता की एकजुटता निर्णायक साबित होती है। उन्होंने आगे भी इसी तरह जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया था। और 45 दिन के अंदर अगर सफलता मिली है तो उसका आई थिंक मुख्य कारण ये रहा होगा, एक तो संघर्ष करने वालों के मन के अंदर की पवित्र, और दूसरा ऐसा हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की भावनाओं का ध्यान में रखती थी, तो इसलिए यह मुमकिन हो पाया। आपके माध्यम से मैं हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं या हमारे केंद्रीय जो होम मिनिस्टर हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी आस्था का ध्यान रखा और इस निर्णय को तुरंत करवाया। आप बोलेंगे 45 दिन तो बहुत लंबा समय होता है, लेकिन इसमें एक कानूनी प्रक्रिया इन्वॉल्व थी जिसके कारण ये इतना ज्यादा समय लगा। उसके बाद आप लोग तकरीबन मेरे जाने पहचाने चेहरे लग रहे हो, यहाँ पर बहुत से संगठन आते रहे, बहुत से प्रबुद्ध नागरिक आते रहे जिनका हमें अनकंडीशनल सपोर्ट था। पहले दिन जब हम 22 नवंबर को यहाँ पर बैठे तो उस दिन हमारे साथ में 60 संगठनों का सपोर्ट था और जो जम्मू कश्मीर के जितनी भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, जितने भी लोग जिनकी कुछ समाज के अंदर जिनको हुज हू बोला जाता है,
वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो मैं उन सभी संगठनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया और वो हमारे साथ में हर समय खड़े रहे। आप जानते हैं कि किसी भी संघर्ष को अगर सफल बनाना हो तो उसमें हर तरह के लोगों का। नेशनल मेडिकल कमीशन के फैसले पर राष्ट्रीय बजरंग दल की खुशी का माहौल देखा गया, यानी कि आज राष्ट्रीय बजरंग दल भी खुश नजर आया। संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू में जोरदार जश्न मनाया और ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचकर और गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने इसे न्यायपूर्ण ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व का दिल से आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये फैसला उन छात्रों और अभिभावकों के हक में आया है जो लंबे समय से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे। और शर्मा ने ये कहा कि संगठन हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाता रहा है और आगे भी समाज के हित के लिए संघर्ष जारी रहेगा। जश्न के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। को बुलंद करने का काम किया और लोगों तक इस बात को पहुंचाने का काम किया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खोला गया, वहां पर जो 50 सीटें आवंटित की गई जेके बोपी के द्वारा, उसके अंदर 42 सीटें जो है वो एक कम्युनिटी को और 7 हिंदुओं को और एक सिख स्टूडेंट बच्चे को दी गई। जिसके बाद विरोध किया हमने 5 नवंबर 2025 को इसी जगह से हमने विरोध किया और आप सभी ने कवर किया और लोगों तक पहुंचाने का काम किया। यह एक जन आंदोलन बना। उसके बाद 22 नवंबर को संघर्ष समिति बनी, युवा राजपूत बीच में आई, मूवमेंट कल की आई और सभी ने मिलकर इस संघर्ष को जो है सफलता की बुलंदी तक पहुंचाने का काम किया। मैं आप सभी का भी शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने समय समय पर हमें कवर किया, हमारे संघर्ष को कवर किया और हमें जो जीत की ओर ले जाने के लिए अग्रसर रहे। तो मैं धन्यवाद करूंगा केंद्रीय अपने स्वास्थ्य मंत्री केंद्र के जेपी नड्डा जी, मैं एलजी मनोज सिन्हा का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने में जो है अहम रोल अदा किया। देखिए जिस प्रकार से ये चीजें हो रही थी, कहीं ना कहीं हमारा पैसा जो है, जो हिंदुओं का पैसा है, जो श्री माता वैष्णो देवी जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो इसलिए चढ़ाते हैं कि ये पैसा हमारे बच्चों पे, हमारे गुरुकुलों पे और यात्रियों की सुविधा के लिए जो है वो इस्तेमाल हो। लेकिन ये पैसा जो है किसी और समुदाय के बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए खर्च किया जाए, ये हम कभी सहन नहीं कर सकते थे। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज इस मेडिकल कॉलेज को रद्द कर दिया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर खुशी मनाई जा रही है और मैं ये भी अपील करूंगा श्राइन बोर्ड से कि जो मेडिकल कॉलेज जो की बिल्डिंग जो बन रही थी, उस बिल्डिंग के अंदर गुरुकुल खोला जाए और देश विदेश के देश भर से जो लोग वहां पर आए और हमारे वेद पुराण और ग्रंथों का 1 जनवरी से शुरू हुए सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यहां एआरटीयू रियासी नासिर अहमद खान द्वारा आज एक विशेष हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यह अभियान रियासी के टेम्पो स्टैंड में आयोजित किया गया, जिसमें सार्वजनिक वाहनों के चालकों ने यातायात नियमों का पालन करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। एआरटीयू ने टेम्पो चालकों से सीधे संवाद कर सड़क दुर्घटना को कम करने और उसे रोकने के लिए उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने चालकों को संबोधित करते हुए कहा कि वाहन में सवार यात्री उनके भरोसे होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से चालकों पर है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि तेज रफ्तार, लापरवाही और शराब पीकर वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं, जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। जो जनवरी मंथ है वो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हर साल इसको रोड सेफ्टी मंथ के हिसाब से सेलिब्रेट करता है। आज हम रियासी टेम्पो स्टैंड पे हैं जहाँ पे हमारे जो ड्राइवर साहिबान हैं, हम उनके साथ आज का जो अवेयरनेस कैंपेन है उसको हम स्प्रेड कर रहे हैं। और आज हमने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम एक जो सिग्नेचर प्लेज है उसको हम करवा रहे हैं कि ताकि लोगों को हम अवेयर कर सकें कि रोड सेफ्टी के लिए क्या चीज़ें उनको करना ज़रूरी है और क्या चीज़ उनको नहीं करनी है। जैसे आप देख सकते हैं प्लेज में हमने बताया कि ट्रैफिक रेगुलेशंस को फॉलो करना है, गुड स्पार्टियन बनना है
और जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चलानी है। तो इस तरीके से हमने आज इनको भद्रवा के विधायक दिलीप सिंह परिहार ने एक सराहनीय पहल के तहत ही गोयलबार, कोटा, बुनीचा और आसपास के कई गांव में करीब 150 जरूरतमंद परिवारों को पानी की टंकियां वितरित की हैं और ये पहल उनके यहां आप देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट फंड के तहत की गई, जिसका उद्देश्य पानी के भंडारण में परेशानियों का सामना कर रहे गरीब और पिछड़े परिवारों को राहत प्रदान करना है। अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर उन्होंने ये सौगात आम जनता को दी है। इस अवसर पर लाभार्थियों ने विधायक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे लगातार गरीब और जरूरतमंद लोगों के हित में काम कर रही हैं। वहीं विधायक ने कहा कि जनता के प्रतिनिधि हूं और अब देखिए जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उनका दायित्व बनता भी है और वे अपने सीडीएफ का सही उपयोग कर रहे हैं और हर जरूरतमंद तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। हमने सीडीएफ में से कोशिश की है कि जहाँ जहाँ पानी की कमी है, जो बीपीएल लोग हैं उनको ये प्लास्टिक की टंकियाँ दी जाएं ताकि पानी की कोई किल्लत ना इनको पड़े, पानी जमा इनके पास रहे और बाद में ये वो जो पानी की मुश्किलात है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने इस बार 150 टंकियाँ जो है, मैं बीडीओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि टाइम पे अच्छे टाइम कम टाइम पे उन्होंने मेहनत की करके और ये जो टंकियाँ हैं यहाँ पहुँचाई हैं, क्योंकि फिर यहाँ बर्फबारी हो जाती है, बाद में यहाँ फिर गाड़ियाँ भी बंद हो जाती हैं। ये बहुत फार फ्लंग एरिया है, खासकर ये जो अल्नी गंगोता बी पंचायत है और यहाँ बहुत गरीब लोग थे, पानी की भी कमी थी, इसलिए हमने सोचा और तो काम हम करवाएंगे, यहाँ डंगे देंगे, पुल बनाएंगे, चश्मे बनवाएंगे, लेकिन टंकियों का काम भी हमने यहाँ शुरू किया। हर गाँव में जहाँ कमी होगी वहाँ हम टंकियाँ भी देते जाएंगे। कितनी लागत थी? 8.5 लाख से हमने ये टंकियाँ आज यहाँ बांटनी है और इसके बाद हम जो शेरू जो है कुठियाड़ा है, इस एरिया में भी ये टंकियाँ बांटेंगे। सबसे पहले तो हम अपने विधायक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इन्होंने हमारे लिए जो टंकियों का यहाँ इंतज़ाम किया है। आप जानते हैं कि हमारा जो ये इलाका है बहुत ही दुश्वार गुजार इलाका है, यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है लेकिन हमें पानी स्टोर करने के लिए कुछ नहीं था। हमारे विधायक साहब ने जो ये काम किया है, इन्होंने कम से कम 150 आदमियों के लिए यहाँ ये इंतज़ाम किया है इन टंकियों का, और इससे हम लोगों को 2 फायदे होंगे। एक तो हम उन लोगों के बराबर भी आ जाएंगे जिन लोगों के पास पहले टंकियां थी, और यहाँ खासकर जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके पास अपना उतना पैसा नहीं होता है। तो विधायक साहब को इसके बारे में हम बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहते हैं जो इन्होंने हम लोगों के लिए टंकियों का इंतजाम किया। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई हमारा भाई रह गया होगा उसको भी विधायक साहब जो हमारे होंगे वो भी एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद को आज उनकी 10वीं बरसी पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर पीडीपी की पुंछ इकाई द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद के ही राजनीतिक जीवन, उनके जनहितैषी दृष्टिकोण और जनता से जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की शांति, विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया था और इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके मिशन और आदर्शों को आगे बढ़ाने, आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास करते रहने का संकल्प भी दोहराया। मुफ्ती साहब की 10 सालाना बरसी मनाई जा रही है, जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया है। तो मुफ्ती साहब एक बड़े कद के लीडर थे जिन्होंने रजौरी पुंछ के लिए बहुत काम किया, रियासत की बहबूदी के लिए बहुत काम किया। तो हर साल की तरह इस साल भी उनको 10वीं बरसी पे याद किया जा रहा है और यहाँ पर दूर से मंडी से अपने सुरनकोट से चंद हमारे मेहमान दोस्त पार्टी वर्कर पोर्टफोलियो होल्डर आए थे और ये हमने प्रोग्राम आज उनकी बरसी में खराजे हकीकत पेश किया है। पार्टी महबूबा मुफ्ती की क़यादत में ज़ोर शोर से काम कर रही है। अभी आपने देखा है कि ये जो बडगाम के इलेक्शन थे, ये इससे क्लियर हो गया है बडगाम के इलेक्शन से कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन होंगे वो पीडीपी के हक में होंगे और आवाम जान चुकी है, क्योंकि जो आवाम के साथ वायदे किए गए थे 200 यूनिट फ्री मिलेगी, आपको 2 गैस सिलेंडर मिलेंगे, वायदा किया था।
सुरनकोट में भी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी 10वीं बरसी के मौके पर भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि उन्होंने देश और हमेशा जनता की समस्याओं को हल करने के लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और राज्य में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए बेमिसाल सेवाएं। हम सबके मरहूम इनकी बख्शिश व मग़फ़िरत, हम सबको दुनिया में आकर के अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमने दुआए मग़फ़िरत जो है कि जितना हमसे हो पाया, पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो चुनिंदा और इज़्ज़तदार ज़िम्मा हजरात हैं इनको यहाँ इकट्ठे करके हमने दुआए मग़फ़िरत की और मुफ्ती साहब के बारे में थोड़ा सा रोशनास कराया लोगों को। और ये मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने मुगल लौट दी है पुंछ रजौरी को। आज लोग बातें करते हैं कभी कांग्रेस के पीछे, कभी बीजेपी के जाकर पीछे घूमते हैं पीएसओ के लिए और गाड़ियों के लिए। ज़रा जो है मुगल लौट लगा था राजीव गांधी उन्होंने 1982 में, वो तमगा भी वहाँ फलियाज में जो लगा था वो भी गिर गया। आखिर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम ने और यूनिवर्सिटी जो है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनाई, बच्चों को रोशनास कराया। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ, दूर पूरे हिंदुस्तान के पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये बेरोजगार इंजीनियर्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या क्या क्या, ये आरटी, ये रहबरे तालीम, रहबरे सेहत, रहबरे ज़राअत, ये सब मुफ्ती साहब की देन है। ये इन लोगों को कम से कम याद रखना चाहिए। परमानेंट होंगे कौन नहीं हो, परमानेंट डिलीविजर्स को करना है, डिलीविजर को सरकार ने परमानेंट करना है। हमारे पास 4 एमएलए हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमने एक बिल लाया था कि ये लैंडलेस लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिसने 2-2 मरले 4-4 मरले में अपनी मकान छोटे आशियाने बनाए हुए हैं, इनको मिल्कियत दो। और वो स्टेट। तो जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम अब चरम पर पहुंच चुका है और कश्मीर घाटी में चिले कलां के मौजूदा दौर में लोगों की कंपकपी छुड़ा दी है। वहीं जम्मू संभाग के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी शीतलहर के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू शहर और आसपास के क्षेत्रों में आज भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। और बारिश न होने के कारण मौसम लगातार खुश्क बना हुआ है, जिसकी वजह से सर्दी से संबंधित बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उधर किसान वर्ग भी इस मौसम से परेशान है, क्योंकि पर्याप्त बारिश न होने से सिंचाई प्रभावित हो रही है और कई जगहों पर फसलों के खराब होने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं है। जी ये देखो ना, पहाड़ियों में बर्फ गिरा हुआ है ना, बर्फ गिरने के कारण बहुत सर्दी हो गई जम्मू में। ठीक है, अब मैं ये बोलता हूँ कि अपने ये सर्दी से बचने के लिए जो बाइक में जा रहा है जो भी है वो दस्ताने पहन रखे, टोपी हेलमेट पे डाल रखे, और जो पैदल जा रहा है टोपी डाल रखे। ठीक है, अपना आपको बचाना चाहिए। बारिश नहीं हुआ ना इस बार, बीमार होने के चांस बहुत है, इसलिए अपना आपको बचाना चाहिए। बचा के चलो, टोपी डालो, हाँ स्वेटर वगैरह अच्छा डालो। बहुत ठंड पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इधर भी बारिश हो रहा है, विजयपुर में भी बारिश होने लगा है। यहाँ भी हाँ बारिश हो रहा है, विजयपुर सांबा में बारिश हो रहा है, यहाँ भी बारिश होने के चांस है। देखो अब क्या होता है मौसम। आग देखो ना, हम इधर आग लगा के बैठे हैं, इधर हेलमेट बेच रहे हैं, उधर आग लगा के बैठे अपना आपको बचाने के लिए। स्वेटर डाला है, टोपी डाला है, सब कुछ डाला है, फिर भी बहुत ताप रहा है, इधर आग लगा के बैठे हैं। इधर वो सर्दी बहुत पड़ रही है, तो इस कारण की जो बारिश नहीं पड़ रही है, आप ठंड से अपना बचाव रखो, बड़ों का और बुजुर्गों का, बच्चों का भी बचाव रखो। आप ठंड की अपनी सेफ्टी रखो। और क्या, बादल तो छाया हुआ है, उसकी मर्जी है, भगवान की मर्जी, पर अपना सेफ्टी रखनी चाहिए। हाँ, महाराष्ट्र से यहाँ तो काफी ठंड है, और हम जैसे ही आए तो इस ठंड से हमको काफी परेशानी भी हो रही है। यहाँ पे सब हो गया है, होटल बुकिंग वगैरह है हमारा। सर्दी तो बहुत है सर, यहाँ पे प्रयास करना चाहिए, सब गर्म कपड़े साथ में लेके आना चाहिए, हैंड ग्लव्स है, कैप्स है, सब सारे अपने अपने हिसाब से लेके आना चाहिए। जम्मू में एक बार फिर से घने धुंध ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सुबह से छाए हुए धुंध के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार जहां थमी हुई है, तो वहीं इसका असर हवाई यातायात पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जम्मू एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से कई उड़ानें देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर यात्री घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं और लगातार फ्लाइट स्टेटस की जानकारी हासिल कर रहे हैं। फिलहाल जम्मू एयरपोर्ट से कोई भी उड़ान समय पर संचालित नहीं हो पाई, क्योंकि विजिबिलिटी सुधारने का इंतजार किया जा रहा है और एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य रखने और आधिकारिक अपडेट पर भरोसा बनाए रखने की अपील की।
मौसम विभाग के अनुसार धुंध का असर कुछ और दिनों तक जारी रह सकता है। जम्मू में आज फिर से सर्दी का आभास किया जा रहा है और सुबह सवेरे से ही हल्की धुंध भी जम्मू में जो है वो नजर आ रही है, जहां पे जम्मू शहर सफेद चादर में इस समय जो है वो नजर आ रहा है। इस के चलते जो है वो कहीं न कहीं एयरपोर्ट पे भी इस समय जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। फ्लाइटों की अगर मैं बात करूं तो उड़ानों पर उड़ान जो है वो प्रभावित हो रही है। कई उड़ानें ऐसी है जो कि डिले चल रही है और अभी तक जम्मू एयरपोर्ट पे कोई भी उड़ान जो है वो लैंड नहीं हो पाई है। ना ही यहाँ से जो है वो क्लियरेंस में यानी कि रनवे पे क्लियरेंस नहीं मिली, जिसके चलते अभी तक कोई भी फ्लाइट जो है यानी कि कोई भी उड़ान जो है वो अभी तक नहीं भर पाई है। इसके चलते अगर हम वाहनों की आवाजाही की बात करें तो आप देखिए रफ्तार भी धीमी हो चुकी है, क्योंकि अक्सर धुंध के आने से जो है धुंध के बढ़ने से जो है वो काफी ज्यादा सड़क हादसे पेश आते हैं। हालांकि धुंध उतनी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वाहनों की रफ्तार है वो इस समय धीमी नजर आ रही है। जम्मू में हालांकि 2 दिन की बात करें तो बीते 2 दिन में जो है वो मौसम साफ दिखा और कल के दिन जो है वो हल्की धूप भी नजर आई, लेकिन आज फिर से मौसम ने बदला, मौसम जो है वो तब्दीली इस समय नजर आ रही है। और जिस प्रकार से जम्मू में जो है वो सर्दी का आभास जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है, और जिसको लेकर रेल की अगर मैं बात करूं तो ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं, ट्रेनें भी अपनी समय से जो है वो डिले चल रही है। कैमरा पर्सन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई कोटली मियां फतेह से मीरा साहिब को जोड़ने वाली सड़क इस समय बुरी तरह से खस्ता हाल में पहुंच चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क जगह जगह से टूट चुकी है और बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरे रहने की वजह से आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई है। लोगों को रोजाना काम, स्कूल, यहाँ आप देखिए अस्पताल जाने का, यानी कि रोजाना का जो काम करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, स्कूली बच्चे, अस्पताल जाने वाले मरीज, उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वाहन चालक हर समय दुर्घटना के खतरे के साए में सफर करने को मजबूर हैं और ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से सड़क की जल्द मरम्मत कराने की मांग की, ताकि उनकी आवाजाही सुरक्षित तरीके से हो सके। पिछे बनाया पर बनाया गया लेकिन लोग नहीं पे इतने है। दूसरा नंबर इतने नालियां नहीं है, नालियां जड़ियां इतने नालियां बन तो फिर पानी मार नाली से निकलता बाहर, क्योंकि रोड टुटे दा बिल्कुल पानी बड़ा खलोई जंदा, नालियां बाहर आ जांदा पानी रोड ते पर रोड टुटी जंदा ते रोड पर जेह्ड़ी भी गड्डी आओ जाई जंदी है ते महाराज गड्डियां जेह्ड़ियां मतलब इत्थे एक्सीडेंट होंदे न ते रोड बड़ा बेकार होई गेदा। मीरा साहब तक रोड बेकार है, कोटली मियां फतेह को लेइयै मीरा साहब तक है, एह् हून शार्टकट है 1.5 किलोमीटर इत्थूं दा ते एह् रोड बिल्कुल तैयार होना चाहिदा और ठीक ठाक होना चाहिदा, क्योंकि इस रोड की बिल्कुल दुर्दशा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हाँ जी, बारिश आंदी है महाराज तो बुरा हाल होंदा, पानी खड़ा हो जांदा इत्थे रोड पर। कोटली मियां फतेह तो लिए ते मीरा साहब तक है ते एक बक्खी गाजिए तक है, ये पूरा ही रोड टुटी गेदा, आने जाने का बड़ा मुश्किल है जी। एक्सीडेंट होंदे ने इत्थे ते जनाब होर मेहरबानी करियै रोड की लुक पान ते ठीक करन। पिछे कैंकरा पाया ही, पिछे यही कैंकरा पाया ही ते लुक नहीं पाई है, इ'यां गै छड्डी ओड़े दा ते पानी खड़ोते दा बिच पानी खड़ोते दा जी रोड च, एक्सीडेंट होआ दे न ते लुक पौनी चाहिदी है रोड पर। साढ़ी तुंदे अग्गें इ'यै बेनती है। किन्ना शार्टकट रोड है एह् जी? बड़ा शार्टकट है, इ'यां जाना होऐ ते 3 किलोमीटर लगदा ते इ'यां 1.5 किलोमीटर। बिजनाग के गांव हरसा दब्बड़ के किसानों की परेशानियों का सिलसिला नहर की खस्ता हाल की वजह से बढ़ गया है और गांव की सिंचाई नहर लंबे समय से ही गंदगी और कचरे से भरी हुई है, जिससे पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है। किसानों ने बताया कि गेहूं की फसल में पानी की जरूरत है, लेकिन नहर की स्थिति के कारण सिंचाई नहीं हो पा रही। उन्होंने सिंचाई विभाग से जल्द नहर की सफाई और मरम्मत की अपील की है। किसान बताते हैं कि वे बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौसम भी अनुकूल नहीं रहा। अगर नहर की सफाई समय पर नहीं हुई तो सफल इसे बनाने के लिए आगे काम किया जाएगा, लेकिन फसल पर बुरा असर इसका पड़ सकता है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। इरीगेशन ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पूछना चाहते हैं कि इसलै फसल मंगदी पानी, कनक इसलै पानी भराई दी कि पानी लगाना। चलो असें उम्मीद ही कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी तक नैचुरली अगर बारिश हो जाती है तो पानी की कमी पूरी हो जानी, तो भगवान की तरफा भी बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने कन्नै फसल तो पानी मंगा दी आस सोचा दे कि अगर पिछना माइनर जी एक
बिश्नाह बाजार चू चलती है तो सारी हरसा दब्बड़ जमीन की सारी हुआ बिश्नाह माइनर तक पानी लगता है। तो बिश्नाह माइनर की हालत इन्नी खस्ता है कि पानी लगाना तो कुदै रेहा उहदे च उसी पहचान ही नहीं सकता कोई कि माइनर है जां कि कोई डंपिंग नाला है। तो लिहाजा गुजारिश की जाती है कि इसी सफाई करिए तो जिमीदार की एक बारी पानी फसल की लवाई ओड़ो ताकि जी कणक की फसल है वो टाइम सिर पानी लगने कन्नै भरपूर फसल होई जा ते जिमीदार की जी 6 महीने की ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ, ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦਾ ਜੋ ਮੁਰਗੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੀਜ਼ਰ ਬਣੀ ਦਾ ਉਹ ਬਣੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਓਵਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਇਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾ ਨੇ। ਦੂਆ ਸਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। प्रशासन की कोई पता नहीं कि कदों ये सड़क इन्हें साफ करानी है, इन्हें उसले साफ करानी है किसानों की कणक सुक्की जान तो फिर अगे इन्हें दसना भी सारा इतने कुछ होआ है। आप प्रशासन अगे मांग करने कि जल्दी को जल्दी सारा नाला ही साफ कराया जाए और इतने बीमारी फैलने का खतरा है और बीमारी फैले तो साढ़े निक्के निक्के बच्चे इतने स्कूल जा रहे स्कूल आवा दे ने प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं। ना तहसीलदार साहब इधर निकलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पूरी 2-4 बारी इस साइड जंदे ने ते अस फिर प्रशासन और तहसीलदार साहब बिश्नाह भी आखने कि तुम 10 बारी इधर लंघते हो तो कम नहीं तुम करते कोई भी। सिर्फ जिलेदारी तुंदे एक तहसील के तुम मालक हो तो जिलेदारी आखी सकते हो, वीडियो ब्लॉग ही आखी सकते हो भाई कम से कम मौका दिखो उस इलाके की क्या हाल है। और मैं यही आखिर अपने प्रशासन अगर रिक्वेस्ट करना कि जल्दी बिश्नाह का गंदा नाला ही साफ कराया जाए। पानी की सुविधा चाहिए लेकिन ये नहर देखिए कि इसमें कितनी गंदगी है और ये नाला बन चुका है और इसकी सफाई नहीं हो रही है। हम आज डिपार्टमेंट से AW साहब से और इनके हेड से ये बात कहेंगे कि किसानों की सुविधा के लिए ये नहरें बनाई गई थी लेकिन अब किसान जो है इस सुविधा से महरूम रहा है और आज इतना मजबूर है कि किसान को खेत में पानी लगाना है लेकिन खेत में पानी नहीं। तो आरसपुरा की ही गांव चक इस्लाम में मुख्य चौराहे पर आप देखिए स्पीड ब्रेकर ना होने के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज रफ्तार से गुजरने वाले वाहन अक्सर नियंत्रण खो बैठते हैं जिसके चलते कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और कुछ की आप देखिए किस तरह से यहां जान भी जा चुकी है। तो ग्रामीणों का कहना है कि ये चौराहा स्कूल, बाजार और रिहायशी इलाकों के पास होने के कारण बेहद संवेदनशील है लेकिन इसके बावजूद अब तक यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था लागू नहीं की गई। लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है ताकि सड़क पर यात्रियों, बच्चों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दो रास्ते ने, एक दवलैड़ तू जम्मू जाता है और एक सलैड़ तू आरसपुरा जाता है। इतने आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होया रहता है कि मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बिग लाइन दोनों साइड ना पता लगता किसी को, बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट है। इतने प्रशासन की यही अपील है इतने मतलब चारों तरफ स्पीड कंट्रोलर लगाए जान या स्पीड ब्रेकर बनाए जान जहाँ कोई ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे स्पीड कंट्रोल हो चुके और इतने एक्सीडेंट घट हो। दूसरा इतने एक्सीडेंट होने के कारण एक तो मतलब मौतां बहुत हो गई, 2-3 मौतां हो गई, किसी की बांह टुट गई, किसी का हाथ टुट गया। तो मेरी यही प्रशासन अगे अपील है कि इतने स्पीड कंट्रोलर या स्पीड ब्रेकर लाए जाए। जनाब प्रॉब्लम कराए की बड़ी चंगी है, बड़े बड़ी अगे भी जनाब ने ये पिंड चक इस्लाम ये तहसील नवांशहर च पैंदा है तो ये तुसीं अगे भी 3-4 बारी जनाब ने इंटरव्यू लिया देगे। अच्छी मेहरबानी करने थोड़े थ्रू तो महकमे तक। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।